दोस्तों फाइनली आज से आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि सीयूईटी स्कोर बेस पे आपके एडमिशन फॉर्म फिल होंगे। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होने वाली है और एडमिशन फॉर्म फिल करने की जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऐड करने होंगे एडमिशन टाइम पे, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आप जो एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें फेज़ 1 आप एडमिशन फॉर्म का फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म का फेज़ 1 फिल होने के बाद जब डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप फेज़ 2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फेज़ 3 आपका कंप्लीट होगा। इन 3 स्टेप में आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसे फेज़ 1 का आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसलिए सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्टडी एट ड्यू एडमिशन 2026-27, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप स्टडी पेज पे जाएंगे जहाँ पे उसमें मिलता है एडमिशन 2026-27 और आपको लिंक मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप मेन एडमिशन पेज पर जाएंगे जहाँ से आप यूजी पीजी बीटेक एलएलबी कोर्सेज के यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूजी कोर्सेज एडमिशन फॉर्म का यहाँ पे ऑफिशियल लिंक यहाँ पे आ चुका है, जो कि कल रात रात में यहाँ पे अवेलेबल हुआ था। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप यूजी सीएसए 2026 और बुलेटिन आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना एडमिशन फॉर्म फिल कीजिएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के पहले आपको लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देखने को मिल जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, ओबीसी या ओबीसी एनसीआर फिर ईडब्ल्यू स्टूडेंट है तो आपको 250 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, जो कि आपकी रिफंडेबल रहती है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपकी रिफ़ंड की जाती है। साथ ही अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको फ़ीस देनी होगी 100 रुपीज़। साथ ही बात करते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीएफए या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए या फिर बीए ऑनर्स बीयूजी के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा 400 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। साथ ही अगर आप ईसीए एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अब बात करते हैं फॉर्म फिल करने के सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको सीयूईटी यूजी की डिटेल से आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है, चेक ऑप्शन क्लिक करके रजिस्टर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी शेयर किया जाएगा, तो ओटीपी चेक कीजिएगा अपने मेल आईडी पे, ओटीपी फिल कीजिएगा, एक पासवर्ड फिल कर लीजिएगा, फिर एंटर कर लीजिएगा पासवर्ड, फिर सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, नहीं आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी सक्सेसफुली और आप आ जाएंगे लॉगिन पेज पे, जहाँ पे आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, दोबारा से पासवर्ड मेंशन करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन शो करेगी, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको चेक ऑप्शन क्लिक करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप मेन डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको 7 स्टेप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो पहला स्टेप रहेगा आपका पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए आपका फुल नेम पहले से ही फिल रहेगा, कैंडिडेट का जेंडर सेलेक्ट रहेगा पहले से ही, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से ऑप्शन मिलता है आपको। एप्लीकेशन का डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगा। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया आपका येस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी के अंदर, तो जो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी इशू होना चाहिए वो 30 मार्च 2026 के बाद आपका इशू होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फेज़ 2 और फेज़ 3 में आपका उसका काम आने वाला है अगर आप इस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी पहले से ही फिल रहेगी, अल्टरनेट ईमेल फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का, यानी आप किस स्टेट के रहने वाले हैं वो स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही आपकी जो सीयूईटी कैटेगरी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मेंशन रहेगी, वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल मेंशन करनी है। इसमें देखिए सबसे पहले जो आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप अपनी फैमिली के अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पे येस कीजिएगा। अगर आप येस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट भी देना होगा डॉक्यूमेंट में। अदरवाइज आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप नोट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। यानी जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, आपका जो एवरी प्रोग्राम के अंदर एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रखी गई है, तो अपने हिसाब से आप इस ऑप्शन को येस कीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट रहने दीजिएगा। साथ ही अगर स्टूडेंट ऑर्फन यानी अनाथ है तो यहाँ पे येस कर लीजिए, तो नो कर लीजिएगा। साथ ही मदर्स का नेम पहले से ही फिल रहेगा। मदर्स का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मदर्स का ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मदर्स का ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर आप स्किप कर दीजिएगा। फादर्स का नेम मेंशन रहेगा, फादर्स का जो ऑक्यूपेशन है वो मेंशन कर लीजिएगा।
फादर्स का ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद मिलता है वार्ड कोटा डिटेल। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर वार्ड कोटा डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पे येस कीजिएगा। अगर येस करते हैं तो आपकी फैमिली में कौन पर्सन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आप वार्ड कोटा क्लेम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है आपको अदर कैटेगरी कोटा। अगर स्टूडेंट यहाँ पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो येस कीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चिल्ड्रन, विडो और पर्सनल कोई आर्म फोर्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है तो आप यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिक्किम स्टूडेंट नॉर्मलाइज गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपना एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इसमें आप स्कूल आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसका ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल्स। हमें देखो मिलता है आपको यहाँ पे इथनिसिटी, यानी आपका जो स्टूडेंट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से या फिर रूरल ग्रामीण क्षेत्र से, वो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है जो स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी के अंदर करंटली एनरोल्ड है, नहीं वो उसके कोई कोर्स कर रहा है तो यहाँ पे यस करना है, उसकी डिटेल मेंशन कर देनी है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। स्टूडेंट अगर चाहता है अप्लाई कर रहा है यहाँ पे BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। साथ में अगर स्टूडेंट BA ऑनर्स म्यूजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यस कीजिएगा, और उसके हिसाब से आपको जहाँ पे क्लास 12 के अंदर आपकी जो यहाँ पे म्यूजिक सब्जेक्ट था तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से जिस भी कोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं उसी एडिशनल फीस आपको देनी होती है, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो डिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। उसमें देखिए आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है बैंक डिटेल, जो कि रिफंड के लिए यूज होती है। अगर आपका एड्रेस नहीं होता है जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपकी रिफंड की जाती है। इसमें आपको डिटेल फिल करनी होती है, या इसमें स्टूडेंट अपनी डिटेल फिल कर सकता है बैंक अकाउंट, या फिर फादर्स या मदर्स की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसमें देखिए उसमें सबसे पहले जो अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन करना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद IFSC कोड मेंशन करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करते देखिए जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिए, सारी डिटेल सही है तो ही आपको नेक्स्ट करना है। कोई डिटेल आपके मिस्टेक हो चुकी है तो उसको आप पहले अपडेट कीजिएगा, फिर एडिट करने के बाद अपडेट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा आपका क्वालिफिकेशन का स्टेप, जहाँ पे आपको क्लास 12 की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्लास 12 के अंदर जो आपकी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज आई है, वो 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपको क्लास 12 का डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने क्लास 12 कंप्लीट की है, रिजल्ट आपका पास है या अवेटेड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, बोर्ड का रोल नंबर मेंशन कर लीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट डिटेल मेंशन करनी होती है 12th की। तो आपको जो सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर वो आपके मार्कशीट के अंदर मेंशन होंगे, वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के अंदर कितने थे और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो मेंशन कीजिएगा। प्रैक्टिकल मार्क्स मैक्सिमम कितने थे, कितने ऑब्टेन किए वो मेंशन कीजिएगा, टोटल आपका एंड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके अपने सारे सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, और फिर स्क्रॉल करके आपने जो लास्ट क्लास अटेंड की है अपनी उसकी डिटेल मेंशन करनी है। इसमें देखिए सबसे पहले स्कूल का लास्ट जो स्कूल है आपका उसका नेम मेंशन कर देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, प्राइवेट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल की लोकेशन क्या है, दिल्ली के अंदर है, आउटसाइड दिल्ली है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मीडियम क्या था वो सिलेक्ट कर लीजिएगा स्टडी का आप। साथ ही हिंदी लैंग्वेज आपको किस क्लास तक स्टडी किया वो मेंशन कर लीजिएगा, और फिर सबमिट को उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो आपकी एकेडमिक डिटेल है वो सेव हो जाएगी सक्सेसफुली और आपके सामने शो हो जाएगी। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो फिर नेक्स्ट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पर जाएंगे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी डिटेल फिल करनी होती है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी फिल करना चाहते हैं तो क्लिक टू अप्लाई में क्लिक करना है, अदरवाइज नेक्स्ट में क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी फिल करते हैं तो क्लियर टू अप्लाई में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन यस करना है। इसके बाद आपको जो कैटेगरी है आपका गेम स्पोर्ट्स क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल फिल कर लेनी है यहाँ पे सर्टिफिकेट की, और फिर सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी की डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं तो बैक आते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपको स्टेप 4 में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे
जहाँ पे अंडर ईसीए कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक टू अप्लाई ऑप्शन क्लिक करना है और फिर अपनी कैटेगरी का ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है और किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप ईसीए यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और डिटेल मेंशन करके सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अदरवाइज आप ईसीए कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो बैक आते हैं हम यहाँ पे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं हम आ जाएंगे स्टेप 5 पे, जहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए फोटो सिग्नेचर आपका पहले से अपलोड रहेगा। अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट और 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। साथ ही 12th क्लास की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होती है। साथ ही जो अगर आपकी आपने सिंगल चाइल्ड के ऑप्शन जैसे हमने यस किया था तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होता है और इसका फॉर्मेट आपको एसेंचर 4th यूजी CSS डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने सिंगल चाइल्ड का ऑप्शन को यस किया है तो उसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। साथ ही अगर आपने कैटेगरी के ऑप्शन सेलेक्ट किया था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या फिर SC/ST, तो उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और डॉक्यूमेंट जो साइज़ रहेगा आपका वो रहेगा 100 KB मिनिमम साइज़ रखना है, मैक्सिमम साइज़ आपको 500 KB रखना है फाइल का। फॉर्मेट रहेगा आपका JPEG PNG फाइल आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं और फिर सबमिट और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो प्रीव्यू है जिस पे अपने स्टेप 5 कंप्लीट किया, उसमें 1 बाय 1 करके आपको चेक कर लेना है। कोई मिस्टेक नहीं हो गई किसी सेक्शन के अंदर, और मिस्टेक हो गई तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है 1 बाय 1 करके, यानी प्रीव्यू रहेगा आपका फॉर्म का। सारी डिटेल सही है तो स्क्रॉल करके आपको जैसे क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है और आपकी फ़ीस मेंशन होती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फ़ीस शो कर रही है जनरल कैटेगरी की 250 रुपये फ़ीस शो कर रही है। SC/ST PW कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये फ़ीस शो करेगी। OBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस देखने को मिलने वाली है। और जो अदर कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो सबसे एडिशनल फ़ीस आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेना है, चेक ऑप्शन क्लिक कर लेना है। सारी डिटेल चेक ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक टू पे ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट स्टेप आ जाएंगे जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेस शो करेगी और आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको फिर से नंबर मेंशन होता है और आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है। उसमें क्लिक करके आपको जो अपना फाइनल प्रिंट रहेगा फेज़ 1 का, उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। तो ये हमारा फाइनल प्रिंट रहेगा, इसमें आपकी डिटेल मेंशन होती है। तो यहाँ पे हमारा फेज़ 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। साथ ही बात करते हैं जब फेज़ 1 की डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। इसमें आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो भी आपको सिर्फ अपना फेज़ 1 कंप्लीट कर लेना है, उसको फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। अगर आपको एडमिशन फॉर्म के अंदर फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके रिगार्डिंग आपको देखिए डैशबोर्ड पे ईमेल एड्रेस और पेमेंट के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन हो रही है, आपकी दिक्कत, पेमेंट आपकी कट गई है और आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।